नमस्कार। आज की हमारी कहानी है उतरन। सिया जैसे ही ससुराल आई, अभी बेचारी बैठी भी नहीं थी कि सिया की सास बोली, क्या दे दिया तेरी माँ ने आज तुझे? सिया के हाथों में थैला देखकर सविता जी ने चश्मे के नीचे से झांकते हुए पूछ लिया। सिया ने एक बार थैली को देखा और हिचकते हुए सिया ने थैली में से निकालकर एक साड़ी को अपनी सास सविता जी के सामने रख दिया। साड़ी को उलट पुलट कर देखते ही सविता जी की त्योरियां चढ़ गईं। ये साड़ी तो पहनी हुई लग रही है। तेरी माँ ने क्या इस बार पुरानी साड़ी दे दी तुझे और तू आराम से उसको लेकर भी आ गई? ना तुझे शर्म लगी और ना तेरी माँ को। माँ जी, इसमें शर्म की क्या बात है? माँ जी, वो माँ की ये साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती थी, तो इस बार माँ ने ये साड़ी मुझे ही दे दी। अच्छा, तो अब इतने बुरे दिन आ गए हमारे, जो अपनी मायके की उतरन पहनेगी तू? अरे तुझे तो अकल नहीं, लेकिन तेरी माँ को तो सोचना चाहिए था ना। बेटी को उतरन देने से पहले आज ये साड़ी दे दी, कल को तेरे बच्चों के लिए तेरे भतीजे भतीजी के पुराने कपड़े भी दे देगी और तू आराम से ले आएगी कि तुझे बहुत पसंद थे। खबरदार, जो उतरन दोबारा इस घर में लाई तो। कड़कते हुए सविता जी बोली, और इसको पहनना भी नहीं मेरे सामने, समझी? सिया सहम कर रह गई। बात यह है कि आजकल सिया की माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती थी, तो सिया पास में होने की वजह से रोज थोड़ी देर के लिए माँ से मिलने अपने मायके चली जाती थी। अब ऐसे समय में माँ और भाभी कुछ देना चाहती तो सिया खुद ही मना कर देती थी। कहती थी, मैं तो सिर्फ माँ से मिलने आती हूँ, इसीलिए प्लीज़ आप लोग ये लेना देना मत किया करो। खुशी का माहौल हो तो मुझे भी कुछ लेना अच्छा लगता है, लेकिन इस वक्त आप लोगों पर बेवजह का बोझ डालना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे बहुत बुरा लगता है। बस मैं माँ के साथ ज़्यादा वक्त गुजारना चाहती हूँ, दिन भर उनकी खिदमत करना चाहती हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज जब सिया अपने मायके माँ से मिलने गई तो माँ की अलमारी में टंगी बनारसी साड़ी देखकर बोल उठी, माँ तुम्हारी ये साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है। जब तुम इसे पहनती थी तो सच में बहुत सुंदर लगती थी। ये साड़ी आपको नानी ने दी थी ना? माँ, बहुत ही प्यारी साड़ी है। तब सिया की माँ ने कहा, हाँ बेटा, लेकिन अब कहाँ मैं ये साड़ी पहनूंगी? तुझे पसंद है तो तू ले जा मेरी निशानी समझकर, और तू पहनना। माँ की बात सुनकर सिया भावुक हो उठी। ऐसा क्यों बोल रही हो माँ? देखना तुम ठीक हो जाओगी। कहते हुए सिया अपनी माँ के गले से लगकर बिलख पड़ी। उसे भी अंदेशा था कि अब माँ ज़्यादा दिन नहीं रहने वाली थी, क्योंकि माँ को कैंसर हो गया था और वो लास्ट स्टेज पर था। बहुत डॉक्टर को दिखाया, लेकिन सबका कहना यही था, कोई फ़ायदा नहीं ऑपरेशन का, क्योंकि उम्र भी हो गई और लास्ट स्टेज भी है। तो बस आप लोग सेवा करें जितने दिन भी हैं। वापस आते वक्त माँ ने सिया के थैले में वो साड़ी डाल दी, लेकिन जिस साड़ी को सिया माँ की निशानी समझकर लाई थी, वो उसकी सास को सिर्फ उतरन नजर आ रही थी और उन्होंने बिना सोचे समझे सिया की बेइज्जती कर दी। सिया का मन खिन्न हो गया था। उसने ठान लिया था कि अब वो कभी अपनी माँ की कोई चीज़ लेकर नहीं आएगी। जहाँ सिर्फ पैसों का मोल है, भावनाओं का नहीं, वहाँ कुछ लाने का क्या फ़ायदा। कुछ दिनों बाद ही सिया की माँ चल बसी। पूरे परिवार में शोक का माहौल था। सिया भी 13वीं तक अपने मायके में ही थी। 13वीं के दिन सिया के पति और सास ससुर भी सिया के मायके गए थे। सारा काम निपटने के बाद सिया जब विदा होकर वापस ससुराल जाने लगी तो सिया की भाभी माँ की अलमारी से निकालकर माँ के जेवर सिया को देते हुए बोली, दीदी, माँ ने कहा था कि ये आपको दे देना है। आप इस घर की बेटी हैं, इसलिए आपका हक भी बनता है। मुझे भी दिया और कुछ जेवर आपके लिए भी रखे थे। दीदी,
आप इसको अपने साथ ले जाएं। सिया की आंखें झलक आई। खुद को संयत करते हुए वो बोली, नहीं भाभी, माँ नहीं तो क्या हुआ, अब से ही मेरा मायका है। आप सब तो हैं मेरे साथ, तो फिर मुझे किसी निशानी की क्या ज़रूरत है। ये बाकी के जेवर आप पहन लो, क्योंकि माँ की छवि अब मुझे आप में ही नजर आएगी। अब आप ही मेरे लिए माँ की जगह हो भाभी। इसको आप पहनोगी तो मुझे आप में माँ दिखेंगी। कहते हुए सिया ने वह जेवर अपनी भाभी के हाथों में दे दिए। पास खड़ी सिया की सास और पति भी देख रहे थे, लेकिन कुछ कह नहीं पाए। सास को तो सिया पर बहुत गुस्सा आ रहा था। घर आते ही सिया की सास बिफर गई। भला इस वक्त भी कोई मना करता है लेने से? इस वक्त तो बेटियों को देने से माँ की आत्मा को शांति मिलती है। जब अपने मन से वो दे रहे थे तो क्या जरूरत थी मना करने की। बाकी के सारे गहने तो उस भाभी के पास ही तो रहने थे। तू अपना हिस्सा ले लेती, कभी न कभी काम तो आता ही। लेकिन तू बड़ी दानी निकली, उसको भी दान कराई। सास की बात सुनकर आसिया के मन का दर्द शब्द बनकर होंठों से निकल पड़े। क्यों माँ जी, मैं भला माँ की उतरन इस घर में कैसे ले आती? आपने ही तो कहा था कि आइंदा कभी मायके से उतरन लेकर मत आना। वो साड़ी तो माँ ने मुश्किल से 2-4 बार ही पहनी थी, लेकिन वो जेवर तो माँ हमेशा पहने रखती थी। फिर वो उतरे हुए जेवर मैं कैसे ले आती माँ जी? आप अपनी कही बात भूल गईं माँ जी, लेकिन मुझे आपकी कही बात याद थी और मैंने आपकी ही बात का मान रखा कि कहीं दोबारा से आपको बुरा न लगे कि मैं फिर से अपनी माँ की उतरन ले आई। बोलकर आंखों में आंसू लिए सिया अपने कमरे की तरफ बढ़ गई और सास निरुत्तर सी देखती रह गई, लेकिन मन ही मन बड़बड़ाती रही। भला गहने भी कभी उतरन होते हैं? मुझे क्या खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारे तो मारे, बेवकूफ़ कहीं की। बड़ी दानी बनी, बाद में खुश पछताएगी जब भाभी भाई नहीं पूछेंगे। मुझे क्या, सिया की सास बड़बड़ाती रही, लेकिन सिया को अपने किए पर पछतावा नहीं था, बल्कि वो खुश थी, क्योंकि भाभी में भी उसको माँ की छवि ही दिखती थी। और माँ बाप के बाद तो मायका भाई और भाभी से ही होता है। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।